हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आप जो है एक फ्रीलांसर हैं, वेब डेवलपर हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप एक वेबसाइट को बहुत रिस्पॉन्सिव और उसको अट्रैक्टिव बनाने का, बट आप जो है बहुत सारे प्लगइन यूज़ कर लेते हैं। उसके वजह से आपकी वेबसाइट काफ़ी हैवी हो जाती है। ठीक है, फिर क्लाइंट बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी तो वेबसाइट लोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसमें ये फीचर नहीं है, वो फीचर नहीं है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, टैबलेट में अच्छे से नहीं चल रहा है, बड़ी स्क्रीन में अच्छे से नहीं चल रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, वो गलती आप जो करते हैं ना, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा, आपको मैं बताऊंगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा जो पिछले 8 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जो आप थीम जो सेलेक्ट करते हैं ना, वही बेकार होता है, वही यहाँ पे जो है मिस्टेक करता है। आज का टॉपिक यही है दोस्तों कि आप जो है बेस्ट थीम कैसे आप फाइंड करेंगे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्लाइंट की जो बातें हैं, उसका रिक्वायरमेंट है, उसको आपको प्रॉपर सुनना है। सबसे पहले क्लाइंट से एक गूगल मीट या फिर वो आप जो है आमने सामने मिल सकते हैं तो वो और ज़्यादा बेटर है। हम ज़्यादातर जो है गूगल मीट पे ही काम करते हैं क्योंकि हमारा जो है इंटरनेशनल हम कैप्चर करते हैं सारे को। तो यहाँ पे हम गूगल मीट पे हम क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझते हैं और हो सके तो वीडियो कॉल ऑन रखें। ठीक है, ज़्यादा बेटर है। क्या है कि एक्सप्रेशंस होते हैं, जो फेस का फेशियल एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ें समझने में ईजी होता है। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है पूरी तरीके से आप सुन लीजिए कि वो क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, वो क्या डिमांड है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, पहला चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि उनसे ये पूछिए कि आप जो है कोई वेबसाइट आपको पसंद आ रहा है, कोई कलर पैलेट है, कोई लोगो है, ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, कोई कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है। तो क्या है कि यहाँ पे ना हमको समझने में आसान हो जाता है कि क्लाइंट का टेस्ट कैसा है। अब टेस्ट कैसा है तो हम उनके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब बीच बीच में हम उनको सजेशन भी देते हैं कि वेबसाइट आपके पसंद के लिए नहीं है, ये कस्टमर के पसंद के लिए। अगर वही चीज़ होता तो वो आपके पास आते ही नहीं, डिज़ाइनर डेवलपर के पास आते ही नहीं। ठीक है, वो खुद से बनाने की कोशिश करते यूट्यूब से। बट आप डिज़ाइनर हो, आप उसको जो है उनको सही सजेशंस नहीं दोगे तो ये कैसे बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और थीम कैसे ढूंढना है थीम फॉरेस्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ A to Z डिटेल के साथ। ये 2 स्टेप्स पहले करने हैं। तीसरा स्टेप है आपको थीम फॉरेस्ट या फिर जो है चैट जीपीटी या गूगल में जाके सर्च करना है। हम ज़्यादातर जो है थीम फॉरेस्ट में करते हैं, गूगल में रिसर्च नहीं करते क्योंकि गूगल में काफ़ी सारे ऐसे रहते हैं कि बेस्ट ऐसे बताते हैं, बट वहाँ पे हमको प्रॉपर वहाँ पे फ्रीडम नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसलिए थीम फॉरेस्ट में हम जो जितने सारे यहाँ पे थीम्स है, ठीक है, वो हम करते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, जैसे प्रिंट से रिलेटेड है तो वर्डप्रेस चाहिए हमको। ठीक है, आप चाहे तो जैसे कस्टम में डेवलप कर रहे हैं तो यहीं पे आप जैसे ऑल कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे साइट टेम्पलेट और यूआई टेम्पलेट, टेम्पलेट किट्स, ये सब में आप जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सॉरी ये वर्डप्रेस हो गया, यहाँ पे साइट टेम्पलेट की बात करता हूँ। तो यहाँ से जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिंट नाउ करके एक HTML टेम्पलेट है, $14 में है। और ये जो आप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ये तो सभी को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो स्ट्राइक मार देगा यूट्यूब जो है। ठीक है, अब देखिए लाइव प्रीव्यू देखिए। क्लाइंट को हो सके ना तो यहाँ पे इसका जो डेमो है, जो लिंक होता है, उसको 8-10 डेमो लिंक जो है आप उनको भेज सकते हो। बोलिए कि इसमें से सेलेक्ट कीजिए, इसमें से कौन सा जो है आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है बना सकते हैं। ये देखिए सारे पेजेस एक एक करके दिखा सकते हैं, चाहे तो आप गूगल मीट पे ही दिखा दीजिए। तो ये रहा HTML बेस। सेम इसी तरीके से आपको वर्डप्रेस क्लिक करना है। तो आज हम वर्डप्रेस का थीम ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस का पर क्लिक करता हूँ तो 109 यहाँ पे आ गया प्रिंट से रिलेटेड। अब प्रिंटिंग शॉप या फिर ऐसा कुछ यहाँ पे करूँगा तो और भी काफ़ी सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको सिंपल सी वेबसाइट चाहिए तो आप जो है ये कॉर्पोरेट, क्रिएटिव, इस तरीके के फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये तभी मैं बोल रहा हूँ जब आपको कम टाइम में वेबसाइट बना के डिलीवर करना है और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ढूंढना है। ठीक है, मतलब समझना है। ठीक है, ये देखिए हम एक थीम ये यूज़ कर रहे हैं एक क्लाइंट के लिए। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, प्रिंट मी करके। ठीक है, और एक और थीम है जिससे प्रिंट स्पेस, बहुत अच्छा थीम है। ठीक है, 1.4 के रिव्यू रेटिंग्स आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों आपको कैसे ढूंढना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है, सर्च करने के बाद ऐसे फ़िल्टर करना है। अब जैसे आपके केस में फ़िल्टर करने का ऑप्शन नहीं आता है, मान के चलिए कि 109 थीम है, जैसे कि कोई और मान के चलते हैं, जैसे कि अब एस्ट्रोलॉजर्स
एस्ट्रोलॉजर्स। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत कम थीम होंगे, ठीक है। ये देखिए एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ठीक है, बहुत कम है। यहाँ पे हम और सर्च कर लेते हैं। ये देखिए 13-15 थीम है यहाँ पे वर्डप्रेस के लिए, ठीक है, उतना सही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई एक मल्टीपर्पस थीम लीजिए, ठीक है। मल्टीपर्पस कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब एस्ट्रोलॉजी है तो उसमें बुकिंग सिस्टम हो सकता है, पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा चीज़ ये है कि वो सिंपल सा इन्फॉर्मेशनल रहेगा कि उनको बुक ना हो या फिर ऐसा कुछ करेगा तो फॉर्म आएगा और वहाँ पे यह व्हाट्सअप में रिडायरेक्ट करेगा। ये दूसरा तरीका का बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी इन्फॉर्मेशनल मल्टीपर्पस वाला लैंडिंग पेज वगैरह ऐसे टाइप का आप जो है वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हो। पहला वाला चीज़ में ये था कि बुकिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे वो सपोर्ट देखना पड़ेगा कि उसमें अच्छे से क्या क्या थीम में कंपेटेबल है, कौन कौन से प्लगइन अच्छे से काम करेंगे, ये सब चीज़ तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये है, अब इसका हम प्रीव्यू करते हैं। देखिए कई सारे ऐसे डेवलपर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो रिव्यू करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, उसके बाद वो डिज़ाइन देखते हैं, उसका कंट्रोल पैनल ही नहीं देखते। मेन तो हमारे जो डेवलपर्स के लिए होता है वो कंट्रोल पैनल होता है। जितना अच्छा कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा उतनी अच्छी तरीके से कस्टमाइजेशन हम करके दे सकें। और एक चीज़ होता है दोस्तों कि आपने सुना होगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट जो होती है टेम्पलेट बेस्ड, जी टेम्पलेट बेस्ड होती है, लेकिन उसमें हम जो है कस्टमाइजेशन करते हैं। कस्टम जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो डिज़ाइंस होते हैं, वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि जो उठाओ और उसमें पेस्ट करो और दैट्स इट, खत्म। तो ये वाली चीज़ें जो होती है वो बिगनर लोग करते हैं कस्टमाइजेशन। यही चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ ताकि आप जो है एक प्रो बन पाए। आप जो है 5,000 रुपये जो चार्ज कर रहे हो उसके आप 25,000 कैसे चार्ज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे क्लाइंट को आप यही सेम चीज़ जो है चिपका देंगे तो वो तो ऐसा रहेगा ना। मान के चलो आप 5 लोगों को आप वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, और वेबसाइट बना रहे हो तो सेम चीज़ आप सेम थीम सेम लेआउट ऐसा कर रहे हो तो उनकी वेबसाइट डिफरेंट क्या रही। क्रिएटिव डिज़ाइनर या फिर डेवलपर में यही फ़र्क होता है कि हर एक वेबसाइट जो है यूनिक बनना चाहिए, ठीक है, यूनिक डिज़ाइन होना चाहिए। थोड़े बहुत सिमिलरिटी रह जाती है, ठीक है, लेकिन एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तभी होता है जब क्लाइंट को एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, जैसे कि कोई रेफरेंस वेबसाइट वो दिखा देते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि यही चीज़ हमको चाहिए, तब जाके उनको वैसा दीजिए। अदरवाइज ऐसा कॉपी पेस्ट वाला काम मत कीजिए, आप जो है आगे चल के ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपके करियर के लिए, ठीक है। ये देखिए अब यही चीज़ है, इसमें आप जो है 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं, किसी चीज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। चलिए अब फाइनली हम बात करते हैं मल्टीपर्पज़ थीम के बारे में। तो यहाँ पे मल्टीपर्पज़ यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे वर्डप्रेस सेलेक्ट रहने देते हैं। अब दोस्तों ई कॉमर्स सेलेक्ट, पहले हम कॉर्पोरेट वगैरह देख लेते हैं, जैसे कि ये ई कॉमर्स का आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट पे फिल्टर मारूंगा, ठीक है, या क्रिएटिव रिटेल ऐसा आप जो है आप कर सकते हो, ब्लॉग मैगजीन जो भी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है। अगर कैटेगरी से रिलेटेड नहीं मिल रही है तो ये इस तरीके से आप जो है ले सकते हो। जैसे बी थीम है, बहुत अच्छा थीम है, मल्टीपर्पज़ है। देखिए 32 कितना है ये 3,21,000 सेल्स है। अब मल्टीपर्पज़ कहने का मतलब ये है, देखिए बी थीम का ही बारे में बता देता हूँ और एक दो और थीम के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो हम ज़्यादातर क्लाइंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सेम थीम यूज़ करते हैं लेकिन क्लाइंट को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ठीक है। ये देखिए कंसल्टेंट, ये देख, अब यहाँ पे बी थीम। अब देखिए पहले तो आपको रिव्यू सेल वगैरह ये सब चीज़ चेक कर लेना है, प्राइसिंग चेक कर लेनी है, प्रीव्यू कर लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये वर्डप्रेस 6.8 के साथ कंपेटेबल है, लेटेस्ट वर्जन के साथ, और यहाँ पे एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो वो कॉमर्स के साथ भी है। इस थीम से आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो, बट जो है ये फुल ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ठीक है, मल्टीपर्पज़ है, ओके। ये वो कॉमर्स भी है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे आपको देख लेना है। अब यहाँ पे जो इसका थीम पेज है उसी को देखना है, ये रहा। इसका आप क्या क्या फीचर, जैसे कि पॉपअप, पब्लिकेशन डेट, ठीक है, ये वो कॉमर्स में काम आ जाएगा, ये भी वो कॉमर्स में आ जाएगा, बाय अनलॉक वगैरह, ठीक है। अब जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये नहीं है, उससे ये भी पूछिए कि आप फ्यूचर में ई कॉमर्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते। नहीं बना सकते बोलेंगे तो फालतू की ई कॉमर्स से रिलेटेड, वो कॉमर्स से रिलेटेड थीम को आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें, जो अनवांटेड चीज़ें होती है वो अपने थीम में रखेंगे तो वो आपकी वेबसाइट को लोड बहुत टाइम से लेगा, ठीक है, तो हैवी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए
इसको आपको चेक कर लेना। अब इसका एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन और इसका कंट्रोल पैनल। ठीक है, ये सारे फीचर्स यहाँ पे इसमें दिए हैं। ठीक है, ये देख सकते हो इस थीम के साथ में सॉरी प्लगइन्स के साथ ये कंपेटेबल है, ये थीम है। अब देखिए मैनुअल या फिर डॉक्यूमेंटेशन, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं ना, तो यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल मिलता है अपने को। जैसे गो टू डॉक्स पे जाते हैं, कंट्रोल पैनल क्या होता है, किसी भी थीम के जैसे लोगो, कलर वगैरह सब यूनिवर्सल चेंज हो जाता है। जैसे थीम ऑप्शन आ गया, जैसे ये ग्लोबल, तो यहाँ पे देखिए कि ये रहा लेआउट ये वगैरह। तो ऐसे ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। ऐसे ऑप्शंस होंगे ना तो आप जैसे चाहे वैसे कंट्रोल करके यहाँ पे क्लाइंट के लिए वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कंट्रोल पैनल। इसी तरीके से 4-5 और मैं जो है आपको थीम दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम कॉर्पोरेट का कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक थीम यहाँ पे एक है जैसे क्वेटी करके। अब यहाँ पे ये थीम है, तो सबसे पहले हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। ये रहा, तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल थीम, सर्वर रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें दिए होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब यही चीज़ अगर मिसिंग रहती और हमारा जो इससे कुछ कम होता तो थीम इंपोर्ट होने में, डेमो इंपोर्ट होने में थीम के काफ़ी सारे फीचर फंक्शंस काम नहीं करते। ठीक, अब थीम पैनल जाते हैं, ये रहा। इस तरीके से आपको थीम ऑप्शन या थीम पैनल, कंट्रोल पैनल जिसे हम बोलते हैं, वो मिलता है। जैसे कि ये देखिए पेज हेडर को हम कंट्रोल कर सकते हैं यूनिवर्सली, सोशल का है, कलर स्कीम्स हैं। ठीक है, हेडर जनरल वगैरह, पेज लेआउट वगैरह, पेज मेटा वगैरह, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिनका जैसे कि इस टाइप की वेबसाइट बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा, ये देखिए बहुत शानदार है। ठीक है, ये हमने यूज़ किया है, ये हमने कस्टम बनाया है, ये भी बनाया है। तो ये मॉडर्न जो लगता है ना, वो इसी के वजह से लगता है। ठीक है, थीम आप सही से, अब देखिए यही चीज़ को आप मैनुअल CSS वगैरह से आप करते रहेंगे। ये देखिए ये बॉक्स शैडो वगैरह इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे सर्विसेज का हम दिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कार्ड, ये सब आइकन्स वगैरह, तो ये सब मिल जाता है अपने को। ठीक है, ये रहा इस तरीके से बॉक्सेस। तो ये आपको बहुत टाइम लगेगा, प्लस आपको CSS जो है हैवी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम ये वाला IT कंपनी है या फिर मॉडर्न सास। अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर। ठीक है, ये जो थीम इसलिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग जो टेम्पलेट्स हैं उसके हम यहाँ पे एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके क्रिएटिव माइंड के ऊपर में है दोस्तों कि आप किस तरीके से उसका जो एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर देना। देखिए इस चीज़ को हमने हटाया, किसी में यूज़ किया। अब ये इमेज है, अब ये बोलेंगे कि इसी तरीके से सेम बना है, ये देखिए इमेज के वजह से अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है देखिए। अब इस तरीके से आप बनाने बैठेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा लीजिए, कलर वगैरह चेंज कीजिए और वहाँ पे यूज़ कीजिए। ये स्टेप्स वाले यूज़ कीजिए, ये प्राइसिंग टेबल यूज़ कीजिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है सपोर्ट वगैरह यूज़ कीजिए। यहाँ पे देखिए उसी तरीके से यहाँ पे इतने सारे होम हैं। ठीक है, किसी भी होम में से कोई भी एलिमेंट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। प्राइसिंग है, पेजेस हैं, सर्विसेज से रिलेटेड, टीम, जैसे कि हम आवर टीम हमको कहीं पे दिखाना है। ठीक है, या होम पेज पे ही दिखाना है, तो ये टीम का स्टाइल है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको कुछ और दिखाना है, यहाँ पे देखिए सर्विसेज, ब्लॉग, हेल्प सेक्शन, कॉन्टैक्ट। तो ये काफ़ी अच्छा है, मॉडर्न है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको देख लिया, साथ ही यहाँ पे इसके फीचर्स को भी देखिए कि ये कैसे कैसे किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो है टाइम जो है बचता है और हम इस थीम से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब दोस्तों हमको कोई कस्टम रिक्वायरमेंट आता है तो हम यहाँ पे ये HTML वर्जन, यहाँ पे एंगुलर या फिर रिएक्ट, जैसे हम जो है नोड पे काम करते तो रिएक्ट JS और यहाँ पे नेक्स्ट JS यूज़ करते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, हम इसको जो है क्लाइंट को दिखा सकते हैं, ऐसा बनेगा। अब हमको जो है बहुत सारी चीज़ें बनी बुनाई मिल जाती है तो हमारा जो टाइम है वो बहुत बच जाता है, आपका भी टाइम बचेगा। ठीक, इस तरीके से आपको थीम फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे फाइंड करना है। अब देखिए कि आपको ई-कॉमर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे मल्टीपर्पज़ मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आपको ई-कॉमर्स सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो आपको एलिमेंटर चाहिए, तो यहाँ पे हम एलिमेंटर करते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग जो है समझ नहीं पाते। देखिए वुड मार्ट, हम ज़्यादातर वुड मार्ट के लिए वुड मार्ट इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सबका फेवरेट थीम है, बहुत फेमस है। ठीक है, अब इसका जो कंट्रोल पैनल वो काफ़ी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, ये देखिए हर टाइप के लिए देता है। जैसे हम यहाँ पे इसका जो है डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये थीम पूरा को एकदम पूरा स्क्रॉल करके देखिए, जो मैं आपको एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। देखिए
ये आपको प्रोडक्ट लेबल्स वगैरह दिख जा रहे हैं, रिसेंट व्यू दिख जा रहे हैं, ऐसे दिख जा रहे हैं। ये सारे फीचर्स अलग से यूज़ करते हैं ना, जब आप जो है क्लाइंट बोलता है कि हमको ये चाहिए, पॉपअप चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, क्विक व्यू चाहिए, ऐड टू कार्ट की जगह क्विक डायरेक्ट वहाँ पे बाय नाउ का। तो ये सब के लिए आप जो है एडिशनल प्लगइन यूज़ करते हैं तो वेबसाइट जो काफ़ी हैवी हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि थीम क्या क्या सपोर्ट करता है। देखिए मल्टी वेंडर भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको अलग से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला जो चीज़ है मार्क्यू एलिमेंट वगैरह, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका थीम कंट्रोल पैनल देख लेते हैं एक बार। ये रहा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करती है, क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि चाइल्ड है, ये जैसे क्रिएट मेगा मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, एक थीम वाली चीज़ है। तो इस तरीके से आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक वीडियो भी मिल जाता है। जैसे आप कोई भी नया थीम लेते हैं, परचेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर हमारे पास आइडिया नहीं होता, तो हम क्या करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जरूर होता है। ये देखिए प्रोमो, एजी वेरिफिकेशन, कुकी लॉ, तो जो भी एक प्रॉपर वेबसाइट में होना चाहिए वो सारे इस तरीके के थीम में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसे आप जो है जैसे पोर्टफोलियो, वेरिएबल, प्रोडक्ट, अब इसके जो है आप जो है यहाँ पे देखिए इसका जो है कंट्रोल पैनल ये है, जूम करके देख सकते हो। इस तरीके से पोर्ट्रो है, बहुत अच्छा थीम है। एक्सटोर है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है, पर्सनली हमने यूज़ किया है, ठीक है। राजी थीम हमने यूज़ किया बहुत बार, ठीक है, ये बहुत अच्छा थीम है। साथ ही में यहाँ पे हमने बहुत सारे थीम्स यूज़ किए हैं, वॉकी भी अच्छा थीम है। ये देखिए हमने जो जो यूज़ किया है, जो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब देखिए गलत थीम सेलेक्ट करने का आप जो है पछतावा तब कर सकते हैं, अब बोलेंगे क्लाइंट को कि वो चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज करते हैं तो उसका जो CSS है, उसका जो डेटाबेस है, ठीक है, जो हम प्लगइन्स वगैरह जो सपोर्ट प्लगइन्स होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं तो डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बाद में अब जब थीम फिर से दोबारा दूसरा वाला इंस्टॉल करते हैं तो वो दिक्कत करता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये सारी चीज़ें आप पहले से क्लियर कीजिए, हो सके तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कोई सब डोमेन या फिर लोकल होस्ट में आप जो है थीम को टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रॉपर उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, आप अच्छे से टेस्ट कर लिए हैं, तभी जाके यहाँ पे जो उसको मेन डोमेन पे कीजिए। बार बार आप थीम चेंज करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल अनइंस्टॉल करेंगे तो वो बाद में आपका जो डेटाबेस हैवी हो जाता है, ठीक है, आपका जो है वो क्लियर नहीं रहता, आपकी जो वेबसाइट है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो होपफुली कि ये वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे ढूंढना है, क्या नहीं। अब देखिए भैया, हर एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अलग होता है, ठीक है, तो एक एक टॉपिक तो मैं नहीं बता सकता, इसीलिए मैंने आपको कैसे ढूंढना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपको रेटिंग देखना है, रिव्यूज़ देखना है, सपोर्ट देखना है, डॉक्यूमेंटेशन देखना है, कंट्रोल पैनल देखना है, साथ ही में वो क्या क्या सपोर्ट करता है वो देखना है, कौन कौन से प्लगइन उसमें सपोर्ट नहीं करते वो भी देखना है, क्लाइंट से पूछ लेना है, फ्यूचर में ई-कॉमर्स बनाना है, बुकिंग सिस्टम बनाना है, ये सारी चीज़ें आप जो पहले से डिसाइड करके रखिए, ठीक है। और मल्टीपर्पज़ थीम ही यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो होपफुली कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।